नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का, उसमें आ गए अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 23 मई का सेशन। हमारा डेली का सेशन होता है, उसमें हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कराते हैं। 5 हमारे वन लाइन टाइप के रिवीजन के करंट के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं उसका हम आपको आंसर देते हैं, और एक क्वेश्चन हम डेली आपसे पूछते हैं। ये हमारा डेली का सेशन होता है। आज जो हमारा नया सेशन होगा वो होगा 23 मई का। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करते रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है? किस राज्य की जो काम्या हैं उन्होंने 16 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट का फतेह किया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी राजस्थान। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड की हैं, झारखंड की हैं काम्या, जिन्होंने अभी हाल ही में 16 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट का फतेह किया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात कर लें तो काम्या ने माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है उसको फतेह करके एक नया कीर्तिमान अपने नाम जो है हासिल किया है। अब झारखंड की बात कर लेते हैं तो झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी रांची है। और झारखंड का स्थापना दिवस की बात कर लेते हैं तो कौन सा है? 15 नवंबर 2000 इसका स्थापना दिवस है। और जो यहाँ के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन और यहाँ के सीएम कौन है? चंपाई सोरेन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में दीप्ति जीवन जी ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? किसने? दीप्ति जीवन जी ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए रजत, ऑप्शन बी स्वर्ण, ऑप्शन सी कांस्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा पदक जीता है दीप्ति जीवन जी ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वर्ण पदक जीता है जो तेलंगाना की हैं। तेलंगाना की दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में 400 मीटर की T20 स्पर्धा में एक नया विश्व रिकॉर्ड बना। उन्होंने अपनी दौड़ जो है 55.07 सेकंड में पूरा किया है। जो है कितने? 55.07 सेकंड में 400 मीटर की दौड़ पूरी करके उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। बात कर लें भारत ने जो चैंपियनशिप है उसमें अब तक 2 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 2 कांस्य पदक के साथ 5 पदक जीते थे। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में 2024-25 के लिए CII का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 2024-25 के लिए CII का अध्यक्ष किसे नियुक्त? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए YV कृष्णन, ऑप्शन बी N वेणुगोपाल, ऑप्शन सी संजीव पुरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ITC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जो हैं संजीव पुरी ने जो है 2024-25 के लिए उद्योग लाभी समूह जो है CII के अध्यक्ष के रूप में पदभार अभी हाल ही में ग्रहण किया है। उन्होंने TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशन के अध्यक्ष R दिनेश का स्थान लिया है। किसका? R दिनेश का उन्होंने स्थान लिया है। और 2024-25 के लिए अध्यक्ष चुने गए हैं CII के संजीव पुरी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने अतिरिक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? किसने पर्यटन मंत्रालय ने अतिरिक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए सुमन बिल्ला, ऑप्शन बी कपिल सिब्बल, ऑप्शन सी जीना जस्टिस, ऑप्शन डी आलोक शुक्ला। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सुमन बिल्ला को अभी हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुमन बिल्ला। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसने 2024 इटालियन ओपन खिताब जीता है? किसने जो है 2024 का इटालियन ओपन खिताब जीता है? ऑप्शन ए लियोन मेसी, ऑप्शन बी कार्लोस सेंज, ऑप्शन सी अनाहत सिंह, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर ज्वेरेव या इगा स्विएटेक। तो किसने जो है 2024 इटालियन ओपन का खिताब जीता है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो हैं उन्होंने पुरुष एकल में ये खिताब जीता है। और महिला एकल का खिताब जो है दुनिया की जो नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्विएटेक ने महिला एकल का खिताब जीता है।
किसमें, इटालियन ओपन में। और अलेक्जेंडर जेरेव जो है उन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता है इटालियन ओपन 2024 में। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 7 मई, ऑप्शन बी 6 मई, ऑप्शन सी 18 मई, ऑप्शन डी 5 मई। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। अभी हाल ही में 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया है। थीम की बात कर ले तो थीम क्या रही है इस बार की? म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। क्या रही है? म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च जो है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 की थीम रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने इस साल का दूसरा पुरुष डबल का खिताब किस प्रतियोगिता में जीता है? किसने? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने इस साल का दूसरा पुरुष डबल का खिताब किस प्रतियोगिता में जीता? ऑप्शन है मलेशिया ओपन, ऑप्शन है फ्रेंच ओपन, ऑप्शन सी इंडिया ओपन, ऑप्शन डी थाईलैंड ओपन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। थाईलैंड ओपन में जो है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने 2024 का दूसरा खिताब जीता है। जो है उन्होंने किस में जीता है? थाईलैंड ओपन में खिताब जीता है। फाइनल मैच में खेले गए चेन बोयांग और लियो ई की चीनी जोड़ी को हराकर किसको? चेन बोयांग और लियो ई की जो चीन की जोड़ी है उसको हराकर थाईलैंड ओपन 2024 का पुरुष डबल का खिताब अपने नाम किया है। किसने? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। ये बैंकॉक के निबिबुत स्टेडियम में खेला गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रायोजक कौन बना है? किसका? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रायोजक कौन बना है? ऑप्शन ए अमूल, ऑप्शन बी प्यूमा इंडिया, ऑप्शन सी कोको कोला, ऑप्शन डी नंदिनी दूध। तो कौन बना है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रायोजक? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्यूमा इंडिया जो है, प्यूमा इंडिया एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रायोजक बन गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपनी तरह का पहला मानव केंद्रित एआई उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित करने की घोषणा की है? किसने? टीसीएस ने अपनी तरह का पहला मानव केंद्रित एआई उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी लंदन। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है वहाँ पर टीसीएस ने अपनी तरह का पहला मानव केंद्रित एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने किसे महिला माइक्रो फाइनेंस के लिए $500 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? ऑप्शन ए एक्सिस बैंक को, ऑप्शन बी यस बैंक, ऑप्शन सी आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन डी एचडीएफसी बैंक। तो किसको जो है प्रदान किया? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने महिला माइक्रो फाइनेंस के लिए $500 मिलियन का ऋण किसको प्रदान किया है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने जो है महिला सूक्ष्म वित्त जो माइक्रो फाइनेंस उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करने के लिए एचडीएफसी बैंक को $500 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एचडीएफसी बैंक। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में नीदरलैंड में जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? कहाँ पर? नीदरलैंड में जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए इन स्पेस, ऑप्शन बी न्यू स्पेस इंडिया, ऑप्शन सी डीआरडीओ, ऑप्शन डी इसरो। तो किसको अभी हाल ही में नीदरलैंड में जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इन स्पेस को जो है जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसकी बात कर ले इन स्पेस की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2020 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अहमदाबाद में इसका हेडक्वार्टर है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में डेडलाइन के ग्लोबल डिसरप्टर्स
2024 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन बनी है? ऑप्शन ए सोनम कपूर, ऑप्शन बी दीपिका पादुकोण, ऑप्शन सी आलिया भट्ट, ऑप्शन डी अनुष्का शर्मा। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दीपिका पादुकोण जो है डेडलाइन की ग्लोबल डिसरप्टर्स 2024 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय बन गई है। कौन बन गई है? दीपिका पादुकोण। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश की सेना को जल्द ही ईगला एस एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकता है? किस देश की सेना को जल्द ही ईगला एयर जो डिफेंस सिस्टम है वो मिल सकता है? ऑप्शन है बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी मालदीव। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बी हो जाएगा हमारा। भारतीय सेना को जल्द ही ईगला एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो मिल सकता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब भारत की बात कर ले, राजधानी नई दिल्ली और यहाँ की मुद्रा है रुपया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और यहाँ की मुद्रा टका है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और यहाँ की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। मालदीव की राजधानी माले और यहाँ की मुद्रा है रुपया। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति किस देश को कर रहा है? कौन? भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति किस देश को कर रहा है? ऑप्शन है ब्रिटेन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी नीदरलैंड, ऑप्शन डी फिलीपींस। तो किस देश को जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति भारत कर रहा है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। जो फिलीपींस है, फिलीपींस को जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति भारत कर रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फिलीपींस। अब फिलीपींस की बात कर ले, राजधानी क्या है? मनीला और यहाँ की जो मुद्रा है क्या है? पेसो यहाँ की मुद्रा है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम और यहाँ की मुद्रा है यूरो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो और यहाँ की मुद्रा येन है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन और यहाँ की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में भारत बांग्ला बाउल संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? किसका? भारत बांग्ला जो महोत्सव है बाउल संगीत, उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन है ढाका या ऑप्शन बी गुरुग्राम या ऑप्शन सी कोलकाता या ऑप्शन डी इम्फाल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका है वहाँ पर अभी हाल ही में भारत बांग्ला बाउल संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात कर लें तो यह महोत्सव जो है आध्यात्मिक संत फ़कीर लालन शाह की, कौन? आध्यात्मिक संत कबीर जो लालन शाह हैं उनकी 250वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश के येलोस्टोन नेशनल पार्क में 1.5 अरब वर्ष पुराने विशाल वायरस की खोज की गई है? किस देश के येलोस्टोन नेशनल पार्क में 1.5 अरब वर्ष पुराने विशाल वायरस की खोज की गई है? ऑप्शन है जापान या ऑप्शन बी कनाडा या ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी यूक्रेन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका के जो है येलोस्टोन नेशनल पार्क में 1.5 अरब वर्ष पुराने विशाल वायरस की अभी हाल ही में खोज की गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अमेरिका की बात कर ले, राजधानी वाशिंगटन डीसी और यहाँ की मुद्रा डॉलर है। यूक्रेन की राजधानी कीव है और यहाँ की मुद्रा यूक्रेनी रिबनिया। कनाडा की राजधानी ओटावा और यहाँ की मुद्रा क्या है? कनाडियन डॉलर। जापान की राजधानी टोक्यो और यहाँ की मुद्रा येन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है? किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है? ऑप्शन है रूस, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी ईरान या ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। जो ईरान के राष्ट्रपति थे, ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी, उनका भी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मौत हो गई है। क्या नाम था उनका? सैयद इब्राहिम रईसी। और वहाँ के जो विदेश मंत्री थे हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान, उनकी भी इसमें मौत हो गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब ईरान की बात कर ले, राजधानी तेहरान है और यहाँ की मुद्रा रियाल है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा टका है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे और यहाँ की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। रूस की राजधानी मास्को और यहाँ की मुद्रा रूबल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कौन सा राज्य एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत करेगा? कौन सा राज्य जो है एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत करेगा? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी सिक्किम या ऑप्शन डी हरियाणा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी
जो है करेक्ट हो जाएगा। सिक्किम राज्य जो है वो AI संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत करेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात कर लें तो सिक्किम परिवहन विभाग की ओर से एक घोषणा की गई है जिसमें कहा गया है कि राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI है उसके जरिए ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को शुरू किया जाएगा। किसको? ट्रैफिक जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसको AI की मदद से शुरू किया जाएगा। बात कर ले तो सिक्किम के जो परिवहन विभाग है उनके अनुसार राज्य में 25 मई से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित जो यातायात प्रबंधन प्रणाली है उसको शुरू किया जाएगा। इस प्रणाली का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है यातायात प्रबंधन को आधुनिक बनाना और दस्तावेजों को स्वचालित रूप से सत्यापित करने और उल्लंघनों का पता लगाकर उसकी दक्षता में सुधार करना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब सिक्किम की बात कर ले, राजधानी क्या है? गंगटोक, और यहाँ की स्थापना दिवस 16 मई 1975। यहाँ के गवर्नर लक्ष्मण आचार्य हैं और यहाँ के CM है प्रेम सिंह तमांग। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ उच्चतम टैंक मरम्मत सुविधाएं स्थापित की है? भारतीय सेना ने कहाँ पर उच्चतम टैंक मरम्मत सुविधाएं स्थापित की है? ऑप्शन है बेंगलुरु, या ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी लद्दाख, या ऑप्शन डी मुंबई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय सेना ने जो है पूर्वी लद्दाख में उच्चतम टैंक मरम्मत सुविधाओं की शुरुआत की है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बात कर ले तो भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में अपने 500 से अधिक टैंकों और पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों को तैनात करने के साथ जो है भारतीय सेना ने अपने अभियानों का समर्थन करने में जो है एक जो 2 सबसे ऊंची टैंक मरम्मत सुविधाएं स्थापित करके एक तरह का रिकॉर्ड बनाया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लद्दाख। अब लद्दाख की बात कर लेते हैं। तो लद्दाख की राजधानी लेह है और स्थापना दिवस 31 अक्टूबर 2019, और यहाँ के जो उपराज्यपाल है कौन है? BD मिश्रा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में लाई चिंग-ते किस देश के राष्ट्रपति बने? कौन? लाई चिंग-ते किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन है फिलीपींस, या ऑप्शन बी चीन, या ऑप्शन सी थाईलैंड, या ऑप्शन डी ताइवान। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लाई चिंग-ते जो है वो अभी हाल ही में ताइवान के राष्ट्रपति पद की जो है शपथ लेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ताइवान की। ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे, और यहाँ की मुद्रा क्या है? न्यू ताइवान डॉलर जो है यहाँ की मुद्रा है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और यहाँ की मुद्रा थाई बात है। चीन की राजधानी बीजिंग और यहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी। फिलीपींस की राजधानी मनीला और यहाँ की मुद्रा क्या है? पेशो। इस तरह से जो हमारे 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो ख़त्म होते। आगे हम देखेंगे 5 वन लाइन टाइप के हमारे जो करंट के रिवीजन के क्वेश्चन होते हैं। पहला कह रहा है केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इथेनॉल 100 नामक एक नया ईंधन लॉन्च किया। किसने? केंद्रीय मंत्री जो हमारे हैं हरदीप सिंह पुरी ने इथेनॉल 100 नामक एक नया ईंधन लॉन्च किया है। सेकंड कह रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा डिजिटल क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है। थर्ड कह रहा है पूर्वी भारत की पहली अत्याधुनिक हनी टेस्टिंग का उद्घाटन झारखंड की राजधानी रांची में किया गया है। पूर्वी भारत की पहली अत्याधुनिक हनी टेस्टिंग का उद्घाटन रांची में किया गया है। फोर्थ कह रहा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के द्वारा भारत की पहली LNG संचालित बस जो है लॉन्च की गई है। किसके? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो एकनाथ शिंदे हैं उनके द्वारा भारत की पहली LNG संचालित बस लॉन्च की गई है। लास्ट पॉइंटर हमारा क्या है? रतन टाटा को PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। इस तरह से जो हमारे 5 होते हैं वन लाइनर टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप के रिवीजन के क्वेश्चन वो खत्म होते हैं। अब देखेंगे एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में नंदिनी डेयरी T20 वर्ल्ड कप के लिए किस देश की प्रायोजक बनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्कॉटलैंड की प्रायोजक कंपनी बन गई है। कौन? नंदिनी डेयरी T20 विश्व कप के लिए। अब डेली की तरह एक क्वेश्चन जो हम आपसे पूछते हैं जो हमारे लास्ट वीडियो से ही होता है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में आंद्रेज प्लेंकोविक को किस देश का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? ऑप्शन है ब्रिटेन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी नीदरलैंड, ऑप्शन डी क्रोएशिया। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।
इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको डेली सेशन की PDF एकदम फ्री में अवेलेबल रहती है। लास्ट में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होती है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। और जाने से पहले आप लोगों से फिर से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेटो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।